हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन कहा करती थी कि किसी घर की औरत के सलीके और सफाई का अंदाज़ा लगाना हो तो इसके सारे घर की बजाय किचन या वॉशरूम का विजिट कर लें। सर्टनली यस, बट मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी और वो है किचन की कैबिनेट से लेकर घर की अलमारियों में से कोई भी ड्रॉअर। जी हाँ, घर के जेंट्स भी खोलें तो हर चीज़ क्लियरली विजिबल और इजी टू एक्सेस हो, घर भी क्लटर फ्री हो जाए और हर चीज़ आसानी से भी मिल जाए। सो देखते हैं आज की वीडियो में मैं ऐसा क्या करने वाली हूँ। विदाउट स्किपिंग लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसके लिए ऑर्गेनाइजर बाजार से भी बाय किए हुए यूज़ करूँगी और घर में मौजूद चीज़ों से ईजी DIY के साथ बहुत ही प्रैक्टिकल और यूजफुल ऑर्गेनाइजर भी बनाएंगे। इस तरह के टूल्स घर के छोटे मोटे कामों के लिए ज़रूर रखने पड़ते हैं और स्पेशली जेंट्स की इजी अप्रोच में होने तो लाजमी है, क्योंकि कुछ छोटी मोटी मैकेनिकी ज़्यादातर उन्होंने करनी ही होती है। तो बजाय इसके कि आवाज़ पर आवाज़ लगाएं कि प्लायर कहाँ है तो रेंच नहीं मिल रहा, हम इसको ऐसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि इनकी आसानी भी हो जाए और विजुअल क्लटर से जो सर चकरा रहा था ना वो भी सेटल डाउन हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले ड्रॉर को ऑब्वियसली साफ़ करना ज़रूरी है। अगर हम साफ़ करेंगे और उसको लाइनिंग नहीं करेंगे उसकी, तो इस तरह का गंद हमें फिर से देखने को मिलेगा। तो ये मेरे पास एक प्लेस मैट फालतू पड़ा हुआ था, आप इसके लिए कोई भी शीट, प्लास्टिक की शीट, इवन आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन बाय किए थे, बहुत ही अच्छे स्टडी स्टील के बने हुए ये ऑर्गेनाइजर्स हैं और इसमें डिवाइडर्स भी बने हुए हैं, सेक्शंस अपनी मर्जी से आप यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा DIY कर लेते हैं। ये भी घर में कार्डबोर्ड के बॉक्सेस आए थे, बहुत ही अच्छा इनका मटेरियल था। लाइक इस तरह के लग रहा था कि जैसे ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो बस इसके ऊपर के जो इनके लिड्स थे ना वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। रिमूव करके उनको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया, उन्हीं को इनके अंदर दोबारा से सेटल कर दूंगी ना तो ये और अच्छे और स्टडी और स्ट्रेंथ वाइज बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो आप ये देख लेना कि ड्रॉअर का आप कोशिश किया करें कि जब भी आप ऑर्गेनाइज़ करें ना तो आप कोशिश करें इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करें, खुद बनाएं या बाज़ार से परचेज़ करें। बहुत केयरफुली देखें कि आपकी ड्रॉअर की 1 इंच भी जो है ना वो भी वेस्ट ना जाए, सारी ड्रॉअर के अंदर अच्छे से ये सेटल हो जाएं। तो आप ये देखें जो मैंने बाय भी किए थे और अब ये जो बनाए हैं ना कुदरती ये बिल्कुल इस तरह से फिक्स हो गए हैं कि जैसे ड्रॉअर की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने बनाए हैं। तो इस तरह मैक्सिमम ड्रॉअर की स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगी। आप देखें बिल्कुल फिक्स, मिक्स और मैच हो गए हैं। अब इनमें कंपार्टमेंट्स चेक कर लें, 6 ये हैं, 2 ऊपर के टॉप के हैं और ये 3 सेक्शंस जो हैं मैंने खुद से बनाए हैं। तो अब इनको इस तरह से हम सेटल कर लेंगे। एक को मैंने छोड़ दिया था, क्यों? उसके लिए ये कप्स भी घर में आते हैं, पेपर कप्स अच्छे मटेरियल के होते हैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि इस तरह से अगर हम रख देंगे तो उनको फिर पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे ये कील वगैरह हो गए या इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी होती हैं, उनके लिए फिर इस तरह के कप्स बहुत अच्छे रह जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, चीज़ें भी सामने नज़र आ जाती हैं। और कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम चीज़ें दोबारा परचेज़ कर लेते हैं, वो चीज़ें घर में मौजूद ज़रूर होती हैं लेकिन हमारे ईजी अप्रोच में और हमारी नज़र के सामने नहीं होती ना, तो उसकी वजह से हमें पता नहीं होता कि ये चीज़ ऑलरेडी घर में मौजूद थी और हमने दोबारा से बाय कर ली। तो हमारे पैसे भी बच गए, एनर्जी भी बच गई, टाइम भी बच गया और जगह की भी सेविंग हो गई। तो अब एक और ड्रॉअर थी, ये है वो ड्रॉअर जो कि मेरे बच्चों ने इतना इसका क्लटर कर देते हैं, जब भी आते हैं कोई ना कोई इसमें से वायर लेते हैं। ये सारी मोबाइल एक्सेसरीज़ हैं, इसमें आपकी हैंड फ्री से लेकर हर तरह के, तकरीबन मेरे पास ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि हर तरह के ही चार्जर्स मौजूद हैं, एडाप्टर्स, एयरपॉड्स और बच्चों के ये जो फ़ोन के बॉक्सेस हैं ना, मुझे ये वेस्ट नहीं करने देते, क्योंकि वो कहते हैं कि इनकी जो प्राइस है ना फिर फ़ोन की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मुझे इनके एट टाइम्स बॉक्स भी ऑर्गेनाइज़ करने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं। अब इन बॉक्स को मैं DIY भी नहीं कर सकती, ये मुझे नहीं करने देते, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके DIY में हमारा बॉक्स जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बस उनको फिर मुझे इस तरह से प्रॉपरली संभाल कर तो रखना होता है। उसके लिए फिर ये बेकरी से जो आइटम्स आती हैं ना उसके साथ ये प्लास्टिक मटीरियल के बड़े ही अच्छे ये बने होते हैं बॉक्सेस, तो इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ इनको ऑर्गेनाइज़ करने में। तो ये देखें तकरीबन 2 इंच से ज़्यादा ही की हाइट के हैं, काफ़ी डेप्थ है इनकी, इनको हम अच्छे से ये 2 कंपार्टमेंट्स तो बने हुए इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ये थोड़े से जो है ना हैंडल करने थोड़े मुश्किल हैं। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया है कि ये टेप जो है ना, जो डबल टेप होती है, ये वो क्वालिटी है जो कि इतनी अच्छी नहीं होती। लाइक इसको फॉर द टाइम बीइंग आप स्टिक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ड्रॉअर में इसको जब मैं फिक्स करूँगी ना, तो जब भी ड्रॉअर को दोबारा से मैंने रीऑर्गेनाइज़ करना होगा या साफ़ करना होगा, उसकी डीप क्लीनिंग करनी होगी, तो ये टेप ईजीली रिमूव हो जाएगी।
लेकिन इस टेप को लगाना भी ज़रूरी है कि सेक्शंस और कंपार्टमेंट्स बड़े ही अच्छे से फिक्स हो जाएंगे और ये बिल्कुल कहीं पे भी ये ऑर्गेनाइजर्स हिलेंगे नहीं। तो बस 2 को मैंने ऐसे ही रहने दिया और ये तीसरे वाले को ना सेंटर से मैंने कट करके इसके 2 कंपार्टमेंट्स बना लिए। बस क्योंकि इस वजह से कि मुझे अपनी ड्रॉअर के अकॉर्डिंग, उसकी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको फिक्स करना था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप ऑर्गेनाइजर्स खुद भी DIY करें या बाज़ार से परचेज़ करें, कोशिश किया करें कि आप अपनी ड्रॉअर की मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज़ करें। तो अब इनको भी मैं आपको फिक्स करके आगे चल के दिखाऊंगी कि मैक्सिमम स्पेस जो है ड्रॉअर की वो यूटिलाइज़ हो गई है। एज़ यूजुअल पहले उसकी क्लीनिंग कर ली है, उसके बाद एक और प्लेसमेट मेरे पास से फालतू पड़ा हुआ था, बड़ा अच्छा था देखने में और आराम से उसको निकालो भी और सफाई भी हो जाती है, तो उसको मैंने यूज़ कर लिया। आप कोई भी लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं बाज़ार से मंगा के भी, या कोई भी घर में आते हैं ना शॉपिंग के साथ कोई भी प्लास्टिक के बैग्स, उनको भी कटिंग करके आप उनको भी प्लेसमेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये देखें, इनको मैं इस तरह फिक्स करती जाऊँगी। ये जो टेप्स मैंने लगाई थी ना, ये फॉर द टाइम बीइंग है। इनका फ़ायदा ये हो रहा है कि ये बिल्कुल अपनी जगह से रिमूव नहीं होंगे, बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ये 4 कंपार्टमेंट्स तो ये बन गए हैं। अब अगला वाला जो एरिया था ना, उसके लिए मैंने इस बॉक्स को कट कर लिया था सेंटर से और 2 पार्ट्स बना लिए थे, इस वजह से कि ये आसानी से आगे फिक्स हो जाएं, क्योंकि इनकी फिर जो है वो इनका एंगल चेंज हो जाना था। तो ये देखें, बिल्कुल पूरी ड्रॉअर में ऑक्यूपाई हो गए। ये 6 हमें सेक्शंस मिल गए हैं। इन 6 सेक्शंस को अब हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर लेंगे, जैसे भी हम करना चाहें। तो सबसे पहले तो ये जो वायर्स का क्लटर था ना, इसको हम समेटेंगे। सारी मैंने पहले सेपरेट कर ली हैं, सारे चार्जर्स, उनकी वायर्स, हर तरह की वायर्स को सेपरेट कर लिया ताकि नज़रों के सामने हो। और जब ये सारी सेपरेट हो गई हैं, अब इनको हम एक सिर्फ रबर बैंड या कोई भी आप थ्रेड ले लें, उसके अकॉर्डिंग आप इसको इस तरह से इनको टाई करके रख देंगे। अब ये देखें कितनी जगह कम घेर रहे हैं। वैसे तो ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था और एक बिल्कुल उलझा सा सारा बना हुआ था और बिल्कुल मुश्किल हो रहा था कि कैसे पिक किया जाए। अब इनको असेंबल करने की बारी आती है। तो ये इनके एक तरफ मैंने एयरपॉड्स और एडाप्टर्स सारे रख दिए, दूसरी तरफ मैंने इनके जितने भी फ़ोन के बॉक्सेस थे वो सारे अरेंज कर दिए। और उसके बाद जो बाकी जगह बची, अब ये 4 तो सेक्शंस इसमें आ गए। ये जो अगले 2 हैं ना, इनमें मैं उन सारे जितने भी हमारे एडाप्टर्स और जितने भी चार्जर्स हैं हर तरह के, मेरे बच्चों की कोशिश होती है कि घर में कोई भी आ जाए ना, तो जिस तरह का भी उसका फ़ोन हो ना, तो उसको मुसीबत ना पड़े कि मैं चार्जर नहीं लेके आया। तो बच्चे एट टाइम्स उनको निकाल के चार्जर्स हों, हैंड फ्रीज़ हों, कुछ भी हों, एयरपॉड्स इवन हों, तो वो दे देते हैं। तो ये भी आने वालों की गेस्ट की एक आसानी होती है कि हर चीज़ तो उठा के हर बंदा नहीं ला रहा होता ना, तो हम अच्छे से फैसिलिटेट भी करते हैं अपने आने वाले गेस्ट को। तो इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें खुद से संभालनी भी पड़ती हैं। अदरवाइज़ घर के फैमिली मेम्बर्स का अगर एक एक भी अडेप्टर हो और एक एक भी चार्जर हो तो दैट इज़ गुड इनफ कि हम उसको ईजीली संभाल सकें। लेकिन चूँकि हमने बाकी सबका भी ख्याल रखना होता है, तो बच्चे इस तरह से फिर मुझे कहते हैं कि चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखें। अब बच्चे भी खोलेंगे तो ईजीली इसको पिक कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। ट्राई करें कि घर की ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी जगह अगर आपको ये वेस्ट मटेरियल यूज़ भी करना पड़ता है ना, तो और ये ऑर्गेनाइजर्स अंदर छुप जाते हैं, कोई स्पेशली खोलेगा तो पता चलेगा ना आपने क्या किया है। सो इनको ज़रूर यूज़ किया करें। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट दैन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे बहुत बूस्ट करता है। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।